नमस्कार। हम सबको पता है कि पेनी स्टॉक्स यूजुअली रिस्की होते हैं, लेकिन कभी-कभी उनमें कुछ ऐसे सिग्नल्स देखने को मिलते हैं जो कि इग्नोर नहीं किए जा सकते। आज ऐसी एक पेनी स्टॉक कंपनी मैं आप सबके सामने लाया हूँ, जिसका नाम रामा स्टील ट्यूब्स है। ये कंपनी 1974 में शुरू हुई थी और ये स्टील पाइप्स, ट्यूब्स, रिजिड पीवाईसी और जीआई पाइप्स बनाती है। इसके अगर हम कुछ मेन प्रोडक्ट्स की बात करें, तो वो ईआरडब्ल्यू ब्लैक पाइप्स और जीआई पाइप्स 15 से 800 mm और 15 से 150 mm के हमें नज़र आते हैं। ये कंपनी के ये जो पाइप्स हैं, ये हर कंस्ट्रक्शन साइट पर, हर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं। अगर हम इस कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें, तो ये 71% कमाती है अपना रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील पाइप से, और बाकी का 29% फ्रॉम ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स से। अगर हम वहीं पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की बात करें, तो वो जो मेरे को नज़र आती हैं वो है, सबसे पहले कि ये इसका मार्केट कैप सिर्फ 920 करोड़ का है। यानी कि ये एक माइक्रो कंपनी है सिर्फ 920 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। इसका एलटीपी जो आज का रेट है बाज़ार में, वो सिर्फ ₹5.65 के आसपास का है। इसका 52 वीक हाई ₹15 और 52 वीक लो ₹5.56 के आसपास का नज़र आता है। इसकी आरओसी 6.75% की, जो कि बहुत कम है इस कंपनी के मुताबिक, वो मेरे को नज़र आती है। वहीं डेट टू इक्विटी 0.27 की, वर्किंग कैपिटल 373 करोड़ का, डेट 126 करोड़ का, प्रॉफिट ग्रोथ -31% की, और कैश सिर्फ 91 करोड़ का मेरे को नज़र आता है। वहीं अगर हम इसमें प्रमोटर होल्डिंग्स, एफआईआई होल्डिंग और रिटेल निवेशक की होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर होल्डिंग हमें इसमें घटती हुई नज़र आई है, क्योंकि मार्च 2023 में प्रमोटर होल्डिंग 65% के पास थी, जो कि अब सिर्फ 37% रह गई है। वहीं पे इसमें पब्लिक होल्डिंग, जो कि मार्च 2023 में 31% थी, वो अब 56% हो गई है। पर इसमें एक अच्छी चीज़ का संकेत हमें नज़र आता है कि इसमें एफआईआई बाइंग हमें थोड़ी सी देखने को मिली है, क्योंकि एफआईआई होल्डिंग मार्च 2023 में सिर्फ 3.25% की थी, जो कि अब 6.5% की हो चुकी है। अगर आगे हम इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट एनालिसिस करें, तो स्ट्रेंथ में सबसे पहले मेरे को एक इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देता है। इस कंपनी में लो डेट है, एफआईआई इंक्रीजिंग इन शेयर होल्डिंग है। एफआईआई अपने जो निवेशक हैं वो अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। जीरो प्रमोटर प्लेज है, किसी भी प्रमोटर ने कोई भी शेयर अपना प्लेज नहीं किया हुआ। आमतौर पर पेनी स्टॉक्स में क्या होता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा प्लेज कर देते हैं। साथ ही साथ इस कंपनी में स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट ग्रोथ मेरे को दिखाई देती है। वहीं अगर हम कुछ वीकनेस की बात करें इस कंपनी में, तो ये कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। ये अपने शेयर होल्डर फंड का इनसफिशिएंटली यूज़ कर रही है, इसलिए ये अच्छा आरओई नहीं कमा पा रही कंपनी। डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट मेरे को नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर। साथ में फॉल इन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर भी मेरे को इसका घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें टू ईयर्स ब्रेकडाउन मेरे को दिखाई दे रहा है, यानी कि मेन सपोर्ट टूटी है, एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है अब इस शेयर में। अगर अब हम इस कंपनी में कुछ और प्रोज और कॉन्स की बात करें, तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 10 साल की तकरीबन 30% से ग्रोथ हुई है। वहीं कुछ कॉन्स की बात करें, तो इस कंपनी ने कोई भी अभी तक डिविडेंड ज़्यादा अनाउंस नहीं किया। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है सिर्फ 8.66% की पिछले 3 साल की। अदर इनकम इस कंपनी में मेरे को 17 करोड़ की दिखाई देती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है कंपनी के लिए। साथ ही साथ प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है तकरीबन 27%, जो कि एक और नेगेटिव साइन मेरे को दिखाई देता है। अगर अब हम टेक्निकल्स पर आ जाएं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट की करें, तो अब मेरे को एक इसका सपोर्ट जो अगला दिखाई देता है वो ₹4.80 पर दिखाई देता है, और रेजिस्टेंस ₹7.25 के आसपास। अगर अब हम इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर बात करें, तो इसके एमडी और चेयरमैन है श्री नरेश कुमार बंसल जी, सीईओ है ऋचा बंसल जी, और कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जैसे अज्जू गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता और हरिशंकर सिंह। पर अब सवाल हम सबके सामने ये आता है
कि क्या हमें इस कंपनी में अपना पैसे को निवेश करना चाहिए, तो डिस्क्लेमर के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। मेरी सारी वीडियोस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही हैं और आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट को एडवाइस ज़रूर करिए। तो अगर आप मेरी राय मानिए तो मैं अपना पैसा तो इस कंपनी में निवेश नहीं करता, क्योंकि मेरे को और कुछ अच्छी कंपनियां बाज़ार में दिखाई देती हैं जिनमें मैं अपना पैसा लगा सकता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन सी कंपनियां हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली वीडियोज़ में जब मैं उन कंपनियों पर बात करूं तो वो सबसे पहले आपको पता चले। धन्यवाद।